अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। इससे पहली वीडियो में हमने सेट के मतलब सेट की डेफिनेशन और सेट को लिखने का तरीका अच्छे तरीके से समझ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ अ सेट और नॉट। मतलब हमें जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनके मतलब बताना है कि ये सेट हैं या नहीं। इसका फर्स्ट पार्ट है द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के 5 सूबों का सेट। तो ये भी हमारे पास वेल डिफाइंड है। पाकिस्तान के 5 सूबों का सेट जो है वो हम जानते हैं, पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। तो ये हमारे पास होगा सेट। इसे हम इस तरह लिखेंगे इज़ आ सेट। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट है द डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ऑफ अ टेस्ट, किसी भी टेस्ट के मुश्किल सवालात का सेट। अब मुश्किल सवालात वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि कोई एक क्वेश्चन किसी एक स्टूडेंट के लिए तो मुश्किल हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो किसी दूसरे के लिए मुश्किल ना हो, और जो किसी एक के लिए आसान है वो दूसरे के लिए मुश्किल हो। तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम इसे लिखेंगे इज़ नॉट आ सेट। इसी तरह थर्ड पार्ट इसका द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ज्योमेट्री के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे आपके पास, तो ये सब जानते हैं बच्चों के पास। ये ज्योमेट्री तो होती है, इसमें जानते हैं सबके ज्योमेट्री के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कौन कौन से, पेंसिल, शार्पनर, रेज़र होगा, या किस जो पेन यूज़ करते हैं उनके बच्चों के पास पेन, मार्कर वगैरह। तो ये भी हमारे पास जो है वो वेल डिफाइंड है, इसलिए हम इसे लिखेंगे इज़ आ सेट। इज़ आ सेट। इसका फोर्थ पार्ट है द नॉटी बॉयज़ ऑफ द स्ट्रीट, किसी भी गली के शरारती बच्चों का, लड़कों का सेट। तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम इसे भी लिखेंगे ये सेट नहीं है, इज़ नॉट आ सेट। इसका 5 पार्ट है द कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स। ये भी वेल डिफाइंड है, तो ये भी हमारे पास सेट है, इज़ आ सेट। सिक्स्थ पार्ट इसका द प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो ये भी वेल डिफाइंड है, तो सेट ही कहलाएगा ये भी, इज़ आ सेट। आगे द शार्प बॉयज़ ऑफ अ स्कूल, किसी भी स्कूल के जो है ना तेज़ बच्चों का सेट। तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि जो है शार्प, ये लफ्ज़ ही जो हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है कि कौन से बच्चे शार्प में आएंगे कौन से नहीं आएंगे। तो ये हमारे पास होगा इज़ नॉट आ सेट, मतलब ये सेट नहीं है, नॉट आ सेट। 8 पार्ट इसका द नेचुरल नंबर्स लेस देन 50 से छोटे नेचुरल नंबर्स का सेट। तो वो हमें पता है ये 1 से लेके 49 तक होंगे, तो ये भी वेल डिफाइंड है, तो हमारे पास होगा ये सेट है, इज़ आ सेट। 9th पार्ट इसका द होल नंबर्स लेस देन 9 से छोटे होल नंबर्स का सेट। तो होल नंबर्स चूँकि 0 से शुरू होते हैं, 0 से लेके 8 तक जो है ना वो हमारे पास होल नंबर्स होंगे 9 से छोटे। ये भी हमारे पास वेल डिफाइंड है, तो ये भी हमारे पास सेट है, इज़ आ सेट। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो है इफ़ ए इज़ AEIOU and B is ABC up to so on Z, then which of the following statements are true or false। हमने बताना 2 सेट हमें दिए गए हैं, सेट A और सेट B, और हमें कहा गया है कि जो स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो ये हम चलते हैं, करते हैं, और फिर हम पता करेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। A बिलोंग्स टू A,
इसका मतलब है कि हमने बताना है कि ए जो है वो सेट ए का रुकन है या नहीं। तो ए जो है सेट ए में मौजूद है, ए सेट के रुकन है AEIOU। ए जो है वो सेट ए में मौजूद है, इसलिए हम लिखेंगे, उन्होंने पूछा हुआ है कि ए सेट ए का रुकन है या नहीं, बिलोंग्स करता है या नहीं करता, तो ये बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम लिखेंगे कि ये हमारे पास ट्रू है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा हुआ है बी बिलोंग्स टू ए, तो बी हमारे पास सेट ए में नहीं है, तो हम लिखेंगे कि ये फॉल्स है, क्योंकि बी जो है वो सेट ए को बिलोंग नहीं करता, फॉल्स। इस थर्ड पार्ट है डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। डी जो है वो सेट ए का रुकन नहीं है, तो ये उन्होंने ठीक कहा हुआ है, डी जो है वो सेट ए के एलिमेंट्स में मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास है ट्रू। इसी तरह फोर्थ पार्ट है सी डज नॉट बिलोंग्स टू बी। सी जो है सेट बी का रुकन नहीं है, तो सी तो सेट बी में मौजूद है, तो इन्होंने कहा हुआ ये मौजूद नहीं है, तो हम लिखेंगे कि ये फॉल्स है, फॉल्स। आई बिलोंग्स टू बी, चूँकि बी सेट जो है वो पूरे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, तो आई भी उसमें मौजूद है, इसलिए ये ट्रू है हमारे पास, ट्रू। और सिक्स्थ पार्ट है आई बिलोंग्स टू ए। आई जो है सेट ए का रुकन है, आई बिलोंग्स टू ए, आई सेट ए का रुकन है, तो हमारे पास आई सेट ए में मौजूद है, इसलिए ये हमारे पास ट्रू है। सेवन्थ पार्ट है एफ़ बिलोंग्स टू ए। एफ़ जो है वो सेट ए का रुकन है, तो एफ़ सेट ए में मौजूद नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारे पास फॉल्स है, सेवन्थ पार्ट इसका फॉल्स है, एफ़ फॉल्स। एट पार्ट है वी बिलोंग्स टू ए। वी जो सेट ए का रुकन है, तो वी सेट ए में मौजूद नहीं है, इसलिए ये भी फॉल्स है। नाइन्थ पार्ट इसका है एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। एक्स जो है वो ए में मौजूद नहीं है, तो ठीक है, एक्स ए में मौजूद नहीं है, ये हमारे पास ट्रू है। जी बिलोंग्स टू बी। जेड जो है वो सेट बी का रुकन है, तो जेड सेट बी में मौजूद है, इसलिए ये हमारे पास ट्रू है। नाइन्थ पार्ट है इसका एम डज नॉट बिलोंग्स टू बी। एम जो है सेट बी का रुकन नहीं है, एम तो सेट बी का रुकन है, इसलिए हमारे पास फॉल्स होगा। इसका ट्वेल्थ पार्ट है ए बिलोंग्स टू बी। ए जो है सेट बी का रुकन है, तो ए भी सेट बी में मौजूद है, इसलिए ये हमारे पास ट्रू आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो है फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग आइदर ऑफ द सिंबल्स बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। कि हमने जो सेट में दिए गए हैं हमने बताना है कि वो बिलोंग कर रहे हैं या नहीं बिलोंग कर रहे। अगर बिलोंग कर रहे हैं तो हम ये सिंबल यूज़ करेंगे, और अगर नहीं बिलोंग कर रहे तो नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल जो हम यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, 1 जो है वो सेट और सेट में दिया हुआ है 2 3, तो हमने लिखना है, बताना है कि ये 1 जो है इस सेट को बिलोंग कर रहा है या नहीं। चूँकि 1 जो है इस सेट में मौजूद नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। अगला पार्ट है हमारे पास बी दिया हुआ है और साथ सेट दिया हुआ है ABC। चूँकि बी जो है सेट में मौजूद है, इसलिए हम लिखेंगे बी बिलोंग्स टू दिस सेट।
मतलब बी इस सेट में मौजूद है। आई जो है द सेट ऑफ वॉवल्स, पूछ रहे हैं कि आई जो है सेट ऑफ वॉवल्स में आता है या नहीं। तो चूँकि सेट ऑफ वॉवल्स में आई आता है, हम लिखेंगे बिलोंग्स टू। स्नेक द सेट ऑफ पेट्स, ये भी जो है ना पेट्स में नहीं आता, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 15 द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स, तो 15 काउंटिंग नंबर्स में आता है, इससे हम लिखेंगे ये बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू का साइन लिखेंगे। 0 द सेट ऑफ होल नंबर्स, चूँकि होल नंबर्स जो हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, तो इसका मतलब है ये ज़ीरो जो है होल नंबर्स में आता है, हम लिखेंगे 0 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ होल नंबर्स। गोल कीपर द सेट ऑफ क्रिकेट टीम, इसमें हम लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि गोल कीपर इसका जो है ना टीम का मेंबर नहीं है, क्रिकेट टीम का। बी द सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, चूँकि ये कैपिटल लेटर है, तो स्मॉल लेटर्स का सेट स्मॉल लेटर्स के सेट में तो कैपिटल लेटर वाला बी नहीं ना आएगा, तो ये आएगा डज नॉट बिलोंग्स टू स्मॉल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। नोटबुक द सेट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ अ स्कूल बैग, के स्कूल बैग के जो आर्टिकल्स होंगे उनके सेट में नोटबुक आएगी, तो ये लिखेंगे बिलोंग्स टू। लाइन द सेट ऑफ जंगल एनिमल्स, जंगल के जानवरों का जो सेट है उसमें लाइन आएगा, इसलिए हम लिखेंगे इसे बिलोंग्स टू। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू द सिंबॉलिक फॉर्म, कि हमने स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, वो कह रहे हैं कि हमने स्टेटमेंट्स लिखी हैं, आपने इन्हें सिंबल की फॉर्म में लिखना है। 0 इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेट W, 0 जो है वो सेट W का एलिमेंट है, तो हम इसे लिखेंगे 0 बिलोंग्स टू W। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट है लाहौर इज़ अ मेंबर ऑफ द सेट P, कि लाहौर क्या सेट P के मेंबर्स है, तो हम लिखेंगे लाहौर बिलोंग्स टू P, ये सेकंड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट है इसका, 1 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट E, 1 सेट E का एलिमेंट नहीं है, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू E। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट है, सिंध डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट बी, सिंध जो है सेट बी का बिलोंग नहीं करता, उसका रुकन नहीं है। सिंध नॉट बिलोंग्स टू बी, ये हमारे पास है फोर्थ पार्ट। अब इसका फिफ्थ पार्ट है, पोटैटो इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेट वी, पोटैटो जो है सेट वी का एलिमेंट है। पोटैटो बिलोंग्स टू वी, फिफ्थ पार्ट था हमारे पास ये। इसका सिक्स्थ पार्ट है, 0 बिलोंग्स टू द सेट ए, 0 जो है सेट ए को बिलोंग करता है, ये हमारे पास है इसका सिक्स्थ पार्ट, 0 बिलोंग्स टू सेट ए। इसी तरह हमारे पास है इसका सेवन्थ पार्ट, सी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट सी, सी जो है सेट सी का
एलिमेंट नहीं है। C does not belongs to the set C. Mango is not the member of the set F. मैंगो जो है वो सेट F का मेंबर नहीं है। मैंगो इज़ नॉट द मेंबर ऑफ सेट F। ये हमारे पास है 8th पार्ट, ये 7th पार्ट था। इसका 9th पार्ट है F5 इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेट N। 5 जो है सेट N का एलिमेंट है। 5 बिलोंग्स टू N। और 10th पार्ट है 4 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट O। 4 जो है वो सेट O का एलिमेंट नहीं है। 4 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ O। ये हमारे पास इसका 10th पार्ट था। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट्स एंड वाई। कि हमें कलेक्शंस दी गई हैं, आपने बताना है कि वो सेट हैं या नहीं, और ये भी साथ बताना है कि क्या रीज़न है कि वो सेट है या नहीं। तो सेट ए है हमारे पास BANK, तो ये भी हमारे पास सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है, कोई भी एलिमेंट इसमें रिपीट नहीं हो रहा। सेट बी हमारे पास है 2 4 6 8, ये हमारे पास सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है, कोई भी एलिमेंट जो इसमें रिपीट नहीं हो रहा। सेट सी हमारे पास है 0 1 2 0। अब ये वेल डिफाइंड तो है लेकिन ये डिस्टिंक्ट नहीं है क्योंकि 0 इसमें 2 टाइम्स आ गया, तो सेट की ये एक कंडीशन पे पूरा नहीं उतर रहा, इसलिए ये सेट नहीं है। और हम लिखेंगे इसमें कि ये सेट क्यों नहीं है, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी पे पूरा नहीं उतर रहा। डी है, सेट डी हमारे पास है LLER, इसमें भी L 2 टाइम्स आया है, L जो है वो रिपीट हो रहा है, डिस्टिंक्ट नहीं है ये सेट, इसलिए ये सेट की मतलब सेट की एक प्रॉपर्टी पे ये पूरा ही नहीं उतर रहा, तो ये भी हमारे पास सेट नहीं है। ई है हमारे पास LEGAL, इसमें भी L 2 दफ़ा आ गया, तो ये डिस्टिंक्ट नहीं है, इसलिए ये सेट भी नहीं है। F हमारे पास है 9 3 5 1, ये हमारे पास वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है, इसलिए ये सेट है। जी है द सेट ऑफ स्टोरी बुक्स का सेट, तो स्टोरी बुक्स के सेट को भी हम जो है ना वो अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड है, इसलिए ये सेट है। एच हमारे पास है द सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स, तो ये भी हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है। द सेट ऑफ रिच पीपल, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है। जे द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द 7th क्लास, ये वेल डिफाइंड है, क्लास 7th के स्टूडेंट्स का सेट, तो ये सेट है। के है आपके पास द सेट ऑफ फिश इन द रिवर रावी, के रिवर रावी में जो है ना सेट ऑफ फिश, तो ये भी वेल डिफाइंड है कि जो दरिया रावी में मछलियों का जो सेट है, कौन कौन सी किस किस्म की मछलियाँ हैं, तो ये वेल डिफाइंड है, तो ये सेट कहलाएगा। एल हमारे पास है द सेट ऑफ बैड स्टूडेंट्स इन आ स्कूल में बैड स्टूडेंट्स का सेट, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं कहलाएगा। द सेट ऑफ वुडन चेयर, द सेट ऑफ वुडन चेयर, ये भी हमारे पास सेट है क्योंकि वुडन चेयर्स का सेट उन्होंने कहा हुआ ये वेल डिफाइंड है।
तो हम इन्हें लिखेंगे कैसे, ये हमें पता तो चल गया कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है, किस वजह से वो सेट नहीं है, ये तो हमें पता चल गया। अब हम ये देखेंगे कि हमने लिखना कैसे है कि ये सेट क्यों नहीं है, कौन सी प्रॉपर्टी पे ये पूरा नहीं उतर रहा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ए बी जो दोनों पार्ट्स हैं ये हमारे पास सेट हैं क्योंकि ये वेल डिफाइंड भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। और जो सी डी ई ये तीनों सेट जो हैं ये वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि ये डिस्टिंक्ट नहीं है। हम इस तरह लिखेंगे इन्हें। A is a set because it is well defined and distinct. सेम चलेगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है तो हमारे पास सेट है। इसी तरह सेट बी जो है वो भी सेट है क्योंकि वो वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। इसे हम लिखेंगे इस तरह, सी इज़ नॉट a set because its elements are not distinct, कि इसके एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है। सेम जो है डी में भी एल 2 दफ़ा आ गया तो ये भी डिस्टिंक्ट नहीं है इसलिए ये हमारे पास सेट नहीं है। सेट ई में भी एल 2 दफ़ा आ गया तो हमारे पास ये डिस्टिंक्ट नहीं है। सेट एफ जो है 9 3 5 1 ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है इसलिए ये सेट है। द सेट ऑफ स्टोरी बुक्स ये भी वेल डिफाइंड है इसलिए ये सेट है। हम लिखेंगे जी इज़ a set because it is well defined। वेल डिफाइंड है ये जो सेट जो है वेल डिफाइंड है इसलिए ये सेट होगा। द सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स जो है ना ये हमारे पास सेट नहीं बन रहा क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसे हम लिखेंगे एज इज़ नॉट a set because it is not well defined। ये सेट वेल डिफाइंड नहीं है इसलिए ये सेट ब्यूटीफुल बर्ड्स ये वेल डिफाइंड नहीं है इसलिए ये सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है। इसी तरह द सेट ऑफ रिच पीपल ये भी वेल डिफाइंड नहीं है इसलिए ये सेट नहीं होगा। द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द 7th क्लास ये वेल डिफाइंड है इसलिए ये सेट होगा। जैसे हमने लिखा है कि जे इज़ अ सेट बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड, इसी तरह हम इसे भी लिखेंगे जे इज़ अ सेट बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड। is a set because it is well defined। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जिसके आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास,
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो हमने सेट्स दिए हुए हैं उनकी लिस्ट तैयार करनी है, लेकिन सेट नहीं लिखने, सिर्फ हमने लिस्ट ही तैयार करनी है। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, द सेट ऑफ 5 कंट्रीज। ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हैं रजिस्टर पे। द सेट ऑफ 5 कंट्रीज। सबसे पहले हम लिखते हैं पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, इंग्लैंड और सऊदी अरेबिया। हमने इनका सेट नहीं बनाना, लेकिन लिस्ट बनानी है। सेट बनाना हो तो हम उन्हें इनक्लोज़ करते हैं ब्रैकेट्स में, क्योंकि उन्होंने लिस्ट बनाने का बोला हुआ है तो हम इन्हें ब्रैकेट्स में इनक्लोज़ नहीं करेंगे। इसका सेकंड पार्ट है द सेट ऑफ 3 गेम्स। तो हम लिखते हैं ये क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल। थर्ड पार्ट है द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। पहले 10 नेचुरल नंबर्स का सेट। ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो है 10 नेचुरल नंबर्स का सेट है। द सेट ऑफ फर्स्ट 8 इवन नंबर्स, वो हमारे पास होंगे 2 4 6 8 10 12 16 और 18। ये हमारे पास 8 जो है इवन नंबर्स का सेट है। द सेट ऑफ वॉवल्स ए ई आई ओ यू। द सेट ऑफ लास्ट 4 मंथ्स, वो हमारे पास है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आगे द सेट ऑफ 7 डेज ऑफ द वीक। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। इसका 8th पार्ट है हमारे पास द सेट ऑफ कलर्स ऑफ पाकिस्तान फ्लैग। 2 कलर्स हैं, वाइट और ग्रीन। द सेट ऑफ 5 रिवर्स ऑफ द पंजाब। तो सिंध,